हेलो फ्रेंड्स, रेडिक्स वेब एजुकेशन पे मैं विकास सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग नंबर सिस्टम क्लास 3 जो कि थोड़ी सी एडवांस लेवल की क्लास है उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए देखते हैं हम कि आज इस क्लासेस में क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने हमारी नंबर सिस्टम की क्लास 1 और क्लास 2 वीडियोस नहीं देखी हैं तो क्लास 3 वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये आपको बिल्कुल भी समझ में आने वाली नहीं है। इसलिए सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है कि जाइए पहले क्लास 1 और क्लास 2 की वीडियोस देख लीजिए, उसके बाद ही क्लास 3 की वीडियोस आप देखने की कोशिश करिएगा। थोड़ी सी एडवांस लेवल की वीडियोस हैं। चलिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं अपना ये टॉपिक। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपसे यहां पे, देखिए अगर मैं लिख रहा हूं यहां पे 1, फिर मैंने लिखा कॉमा 2, फिर मैंने लिखा 3, फिर मैंने लिखा 4, फिर मैंने लिखा 5, तो मैं बोलूं कि आप बताओ ये कितनी संख्याएं हैं। आप बोलोगे कॉमा सेपरेटेड हैं इसलिए 5 संख्याएं हैं कि नहीं। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि कितने डिजिट्स इस्तेमाल किए गए तो आप बोलोगे भाई साहब 5 अलग अलग संख्याएं हैं, एक संख्या 1 अंक की है इसलिए 5 अंकों का इस्तेमाल यहां पर किया गया है ना। तो अब मुझे आप एक बार बताओ, लेकिन अगर मैं ये कॉमा हटा दूं तो मैं लिख दूं 1 2 3 4 5। अब बोलो मैंने कितनी संख्याएं लिखी हैं, तो बोलोगे कि बावले एक ही संख्या है ये। इतना ज्ञान मत लगा, कितनी संख्याएं हैं, एक संख्याएं हैं ये, एक ही संख्या है। लेकिन अब मैं बोलूं अब कितने अंक हैं, तो बोलोगे कि भाई साहब थोड़ा सा अगर पढ़े लिखे हो तो समझ जाओगे कि 5 अंक हैं 1 से लेकर। क्या मेरी इतनी सी बात आपको समझ में आ रही है? यानी कि अगर मैं कॉमा लगा देता हूं तो संख्याएं अलग हो जा रही हैं, लेकिन अगर कॉमा नहीं लगा रहा हूं तो संख्याएं सेम है, एक ही संख्या है वो, है ना। अगर मैं इसको बढ़ाता चला जाऊं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर 10 फिर 11 फिर 12, अब मुझे बता सकते हो ये कितनी संख्या है? तो बोलोगे फिर से वही घटिया सवाल, एक संख्या है। मैं बोलूंगा अच्छा कितने अंक हैं? लोगे गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक तो यही हो गया, 9 अंक। फिर 2 अंक यहाँ, 2 अंक यहाँ, 2 अंक यहाँ, यानी कि 6 अंक ये हो गए। 9 6 कितने हो गए? 15 अंक। मैंने बोला अच्छा बड़ा दिमाग लगाए हो अब तक। अब बताओ जरा मेरे लाल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। चलो अभी तक थोड़ा सा रहम कर देता हूँ। कितनी संख्या है? बोलोगे फिर उल्टा बोले एक संख्या। मैंने बोला अच्छा अंक बता दो। बोले गिन लो। मैंने बोला गिनना नहीं है भाई साहब इतना बड़ा बड़ा मुझे। तो बोलोगे चलो अच्छा एक काम करो, गुरुजी ने पढ़ाया है तो ये 1 से लेकर 9 तक 1 अंक की संख्याएं हैं, 1 अंक की संख्या है और 9 संख्याएं हैं तो 9 अंक तो यहाँ हो गए। अब ये 10 से लेकर 20 तक कितनी संख्याएं हैं? टोटल 11 संख्याएं हैं। एक संख्या कितने अंक की है? 2 अंक की, तो 22 अंक यहाँ पे हो गए। तो 22 और 9 कितना हो गया? 31 अंक हो गया। बोला ये तो सब पढ़ा पढ़ाया है हमारा, अब इसमें नया क्या पढ़ा रहे हो? इसमें नया पढ़ा रहे हैं ये क्वेश्चन, जरा ध्यान से पढ़ो और समझो जरा क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। निम्नलिखित संख्याओं में अंत के 2 अंक ज्ञात करें। फाइंड द लास्ट 2 डिजिट्स इन द फॉलोइंग नंबर्स। अब नंबर क्या लिखा हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 से लेकर कहां तक? 89 तक नहीं लिखा है, यानी कि लास्ट में 89 संख्या नहीं लिखी है, 89 डिजिट्स लिखी हैं इन संख्याओं में। यानी कि क्वेश्चन ने अब आपको क्या दिया समझ रहे हो? क्वेश्चन ने बोला है कि 1 2 3 4 ऐसे कहां तक? 31 अंकों तक की संख्याएं हैं। तो बताओ संख्या क्या है, यानी लास्ट के 2 अंक क्या है? अगर मैं आपसे इसी क्वेश्चन को अगर मैं आपसे मॉडिफाई करके इस तरह से बोल दूं कि संख्या मैं लिख रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे लेकर कहां तक? ऐसे लेकर 31 डिजिट्स तक,
है ना। अब ये 31 संख्या नहीं, 31 अंक लिखे गए हैं टोटल। ये है तो एक ही संख्या, लेकिन अंक कितने लिखे हैं? 31। तो आप बताओ अब कितनी संख्याएं होंगी, या फिर लास्ट के जो अंक होंगे वो क्या होंगे। चलो मैं सब कुछ इरेज करता हूँ और मैं फिर से आपको इस बात को यहाँ पे जरा समझाता हूँ। इरेज नहीं करता हूँ और यहाँ पे समझाता हूँ, इतने तो आप समझदार हो ही। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ से लेकर कहाँ तक 31 डिजिट्स लिखी गई हैं। और अगर 31 डिजिट्स लिखी गई हैं तो आपसे बोला गया कि संख्याएं। तो आप बोलोगे सर एक काम करो ना, 31 डिजिट्स लिखी गई हैं तो 1 से लेकर 9 तक तो हमें पता है कि ये 9 डिजिट्स होती हैं, इतने तो हम होशियार ही हैं। मैंने बोला अच्छा। फिर आपने बोला एक काम करो सर, 9 डिजिट्स पहले यहाँ से हटा दो, 31 टोटल डिजिट हमारे पास है ना, तो 9 डिजिट हटा दो। मैंने कहा चलो हटा दिया 9 डिजिट। 9 डिजिट हटा दिया तो कितने डिजिट्स बची अभी हमारे पास? 22 डिजिट। अब आप मुझे एक बात बताओ, अभी जो 22 डिजिट्स हैं ये कहाँ से कहाँ तक की संख्याएं होंगी? भाई 9 तक की संख्या तो हम ले चुके हैं ना, आगे कौन सी संख्या होंगी? 10 होगी, 11 होगी, 12 होगी, ऐसी तो होंगी। यानी कि 2 अंक की संख्या है भाई साहब अब आगे जो मिलने वाली है। और अगर एक संख्या 2 अंक की है और टोटल 22 अंक बन रहे हैं, एक संख्या कितने अंक की है? 2 अंक की, और टोटल कितने अंक बन रहे हैं? 22। इसका मतलब संख्याएं कितनी होंगी? 22/2 संख्याएं होंगी। कितनी संख्याएं होंगी? 11 संख्याएं। यानी ये 11 संख्या ये, और 9 डिजिट 9 संख्याएं ये। 11 9 कितनी संख्याएं हो गई? 20 संख्याएं हो गई। और अगर 20 संख्याएं हो गई तो आप बताओ कि आपने 1 से लेकर 20 तक नहीं लिखा था? आपसे पूछ ले कि लास्ट की 3 डिजिट बता दो तो उठा लो ना 920, ये लास्ट की 3 डिजिट है, जो पूछे बता दो। अगर इसमें भी कोई कंफ्यूजन है तो आगे चलिए, इन्हीं सारी कंफ्यूजन्स को आज इस टॉपिक पे हम लोग क्लियर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 से लेकर कहां तक? 89 डिजिट्स तक लिखा हुआ है। तो आप फिर से वही बात बोलोगे कि सर एक काम करो, एक बात तो हम यहां से बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर 89 डिजिट्स हैं तो 9 डिजिट्स तो इसमें ऐसी होंगी जो सिंगल डिजिट नंबर से मिलकर बनी होंगी, यानी कि 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं से मिलकर बनी होंगी। और बाकी ये जो 80 डिजिट बची ये 2 संख्याओं से, 2 अंकों से मिलकर बनी होंगी। तो अगर ये 1 अंक से मिलकर बनी है तो भाई एक संख्या में 1 अंक, और अगर 9 अंक बन रहे हैं तो संख्याएं कितनी होंगी? 9 संख्याएं होंगी कि नहीं होंगी? यहाँ पे इतनी बात क्लियर है। अब देखो 80 डिजिट बची हैं और एक संख्या 2 डिजिट से मिलकर बनने वाली है, तो 80 डिजिट बनाने के लिए कितनी संख्याएं चाहिए होंगी? 80 डिजिट बनाने के लिए 40 संख्याएं चाहिए होंगी। यानी 40 संख्या तो 2 अंक की हो गई और 9 संख्याएं 1 अंक की हो गई, तो कुल कितनी संख्याएं हमारे पास हो गई? 49 संख्याएं हो गई। और अगर 49 संख्याएं हैं तो 1 से लेकर 49 तक होंगी, क्योंकि शुरुआत तो 1 से ही हो रही है ना। अब अगर 1 से 49 तक होंगी तो आप बताओ 1 2 3 4 ऐसे कहाँ तक लिखोगे? ऐसे लिखोगे 46 47 48 49, यही तो लिखोगे ना। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? लास्ट के 2 अंक बता दो। तो भाई साहब लास्ट के 2 अंक क्या है? 4 और 9 है। आपसे क्वेश्चन पूछता लास्ट के 3 अंक बताओ, तो लास्ट के 3 अंक कितने हो गए? 8 9 4 होते, 8 4 9 होते। समझ में आ रही बात? अगला क्वेश्चन आओ देखो फिर से मेरे साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे लेकर कहां तक? 49 तक। तो आप बोलोगे भाई साहब एक काम करो। मैंने बोला हाँ भाई साहब बताओ। तो आप बोलोगे कि पहले तो ये जो 9 डिजिट्स हैं ये तो अपने ही साथी हैं, इनको अलग कर लो, क्योंकि हमारे नंबर भी ये सिंगल डिजिट में आते हैं, है ना। तो ये 9 डिजिट्स जो हो गए ये 9 संख्याओं से मिलकर बने होंगे, क्योंकि ये सारी 1 अंक की संख्या है। मैं बोला हाँ चलो अच्छी बात है। फिर आपने बोला कि भाई साहब अगले जो 40 डिजिट और बचे हैं ये तो आगे 2 अंक की संख्याओं से मिलकर बने होंगे, क्योंकि 9 तक तो संख्याएं हमारी क्या हैं? सिंगल डिजिट की हैं। लेकिन 10 से शुरुआत हो जाती है। 10 देखो 2 अंक 2 अंक 2 अंक 2 अंक से बन रही ना संख्याएं। तो ये तो 40 डिजिट्स हैं, ये तो 2 अंक से मिलकर बने होंगे। तो यानी अगर एक संख्या में 2 अंक है तो 40 डिजिट बनाने के लिए कितने अंकों का इस्तेमाल किया गया होगा?
क्या 20 संख्याओं का इस्तेमाल नहीं किया गया होगा? क्योंकि एक संख्या में 2 अंक, तो 20 संख्याओं में 40 अंक। तो भाई 9 संख्याएं ये, 20 संख्याएं ये, कुल कितनी संख्याएं हो गई? 29 संख्याएं हो गई। और 1 से लेकर स्टार्टिंग है, इसका मतलब 1 2 3 ऐसे कहां तक? 27 28 29 ऐसे ही तो लिखा गया होगा। 29 संख्याएं लिख उठी। अब बताओ लास्ट के 2 अंक क्या है? 29 है। लास्ट के 4 अंक पूछता, 2 8 2 9 हो जाते। लास्ट का 1 अंक पूछता, 9 हो जाता। जो पूछता वो आंसर होता कि नहीं होता? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे लेकर कहां तक? 83 तक। बहुत बढ़िया। फिर से वही काम करते हैं। अब बताओ 9 डिजिट्स को तो पहले अलग कर लिया क्योंकि हमारी साथी है। बची कितनी? 74 डिजिट्स बची। अब बताओ ये 9 डिजिट्स तो 9 नंबर्स का निर्माण करेंगे, यानी 9 संख्याओं से मिलकर 9 डिजिट बनी है। लेकिन 74 डिजिट, अब तो ये 2 अंक की संख्या हो गई ना। एक अंक की जो संख्या है, सॉरी 2 अंक की जो एक संख्या जो है वो 2 अंक की है। तो 74 अंक अगर बन रहे हैं तो इसका मतलब कि 74/2 यानी कि 37 संख्याएं यहां होंगी। तो 37 और 9 कितना हो गया? 46 संख्याएं हो गई। अब अगर लास्ट के 2 अंक पूछ रहा है तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि भैया 46 होगा, या अगर आप देखना चाहो तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे लेकर कहां तक? 44 45 46। तो लास्ट के 2 अंक 46, लास्ट के 3 अंक 5 4 6, लास्ट के 4 अंक 4 5 4 4 5 4 6 ऐसे आप बोल सकते हो कुछ भी, जो भी पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो 129 तक की बात कर रहा है, तो आप बताओ, फिर से मैं बात करूं 1 से 9 तक तो 9 डिजिट हो गए हमारे। कितने डिजिट और बचे? 120 डिजिट्स बचे हैं। जो कल हम लोगों ने पढ़ा है बिल्कुल उसी का इस्तेमाल होने वाला है, बस क्वेश्चन उलट दिया गया है। अब ये 9 डिजिट एक एक अंक की संख्याओं से मिलकर बने, इसका मतलब ये 9 संख्याएं होंगी। अब ये 120 डिजिट, अब आप बताओ 120 डिजिट अगर है तो ये 2 अंक की संख्याओं से मिलकर बना होगा ना। तो क्या करूं? 2 से डिवाइड कर दो। कितना हो गया? 60। तो भाई 60 संख्याएं ये, 9 संख्याएं ये, कुल कितनी संख्याएं हो गई? 69। संख्याएं कैसे लिखोगे आप? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे लेकर कहां तक? 67 68 69 तक। तो लास्ट के 2 अंक क्या हो गए? देखो 69। जो पूछेगा वो निकाल सकते हो। मैं तो लास्ट के 2 अंक ही पूछ रहा हूं, लास्ट के 3 अंक पूछ ले, लास्ट का 4 अंक पूछ ले। अगला क्वेश्चन देखो 5वां, अच्छा क्वेश्चन है, जरा समझना। अब जरा एक बात बहुत ध्यान से समझना, वीडियो को जरा पीछे लेके जाना और देखना। अभी तक जो हम लोगों ने यहाँ पे डिजिट्स दे रखी थी वो सारी की सारी विषम थी, ऑड थी। अब मैंने यहाँ पे इवन दे दिया है। इस बात को जरा गौर करना, बहुत बड़ा फंडा है यहाँ पे इसका। चलो 124 डिजिट्स टोटल हैं। मैं बोलूंगा हाँ ठीक है, क्या बात इसमें, 9 डिजिट्स को अलग करो। ये 9 डिजिट्स कितने अंकों से मिलकर बनी है? एक एक अंक से। इसका मतलब ये 9 संख्याएं होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये देखो ना, ये 9 संख्याएं हो गई ना। बची कितनी संख्याएं? 115 डिजिट बची हैं अभी, समझना। अब 2 से भाग करोगे कटेगा तो है नहीं ना भाई, फंस गए लल्लू राम। 115 से अगर डिजिट को भाग करोगे तो समझो जरा, सत्तावन बार तो ये चला गया, यानी कि 57 नंबर्स तो हमारे होंगे, लेकिन एक शेषफल भी बच रहा है। 57 2 से तो भाग कर लोगे ना आप, ऐसा तो कोई नहीं जो 2 से भाग ना कर पाए। देखो 2 पंचे 10, 1 बचा 5, 2 सत्ते 14, एक शेषफल बच गया। तो 57 नंबर तो ये हो गए, क्योंकि एक संख्या 2 अंक की है ना। तो 57 नंबर तो हो गए, लेकिन एक शेषफल बच गया है, एक रिमाइंडर, एक शेषफल हमारा बचा हुआ है। जरा समझो इस बात को भाई। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद फिर डबल अंक स्टार्ट हो गए, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ऐसे करके। संख्याएं कैसे लिखोगे? 57 तक तो लिखना ही लिखना है संख्याओं को हमें, क्योंकि 57 तक तो पूरा कट गया, पूरा आ गया है। तो 57 संख्याएं तो ये हो गई। 9 संख्याएं ये बची है, ये जो 9 डिजिट से 9 संख्याएं बन रही थी ना, ये 9 संख्याएं और 57 संख्याएं ये, तो कुल कितनी संख्याएं हो गई? 66 संख्याएं तो ये हो गई, लेकिन एक शेषफल बच रहा है। इसका मतलब जो आखिरी का 2 डिजिट होगा ना, वो 2 डिजिट नहीं लेना है, उसका केवल पहला वाला अंक लेना है, क्योंकि पहली वाली संख्या चाहिए हमें।
जैसे समझो मैं क्या बोल रहा हूँ अब यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके कहाँ तक लिखोगे, 66 तक तो लिख दोगे। तो ये 66 तक कितने डिजिट होंगे, ये 124 डिजिट नहीं हुए, ये 123 डिजिट है। अब आपको एक डिजिट जो यहाँ पे बच रहा है ना रिमाइंडर, एक डिजिट और लेना पड़ेगा। तो लास्ट का 66 के बाद क्या था 67, लेकिन एक ही अंक लेना है क्योंकि शेषफल 1 बच रहा है, तो 6 ले लो। अब बताओ लास्ट के 2 अंक कितने हो गए, 66 हो गए। अब अगर मैं पूछा लास्ट के 3 अंक कितने, तो बोलोगे 666 हो गए। कुछ भी बोल सकते हो अब यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखो, 200 डिजिट्स तक की बात कर रहा है। अब जरा समझना इस बात को। अब मैं एक काम आपसे करूं, या तो आप बोलो कि भाई एक काम करो, पहले 1 से लेके 9 तक जाओ, 10 11 12 से ऐसे आगे चलते चलो। लेकिन एक बात मुझे बताओ, मुझे एक बात तो अच्छे से पता है ना कि अगर मैं 1 से लेके 99 तक की संख्याएं लिखूं तो मैं 189 डिजिट्स का इस्तेमाल करता हूं। अरे करता हूं कि नहीं, करता हूं। इसका मतलब हो गया कि 189 डिजिट का अगर मैंने इस्तेमाल यहाँ पे कर लिया तो ये 189 डिजिट 200 में से तो बची कितनी डिजिट, 11 डिजिट्स और बची हैं। बात समझे, ये 189 डिजिट का मतलब ये 99 तक की संख्याएं होंगी, तभी तो 189 डिजिट है। अब 11 डिजिट और बच रहा है। अब बताओ 99 के बाद संख्याएं 3 अंकी हो जाती हैं भाई साहब, है ना। तो हम 3 से इसको भाग करेंगे क्योंकि एक संख्या 3 अंकी है और 11 डिजिट बन रहा है, तो 11 को 3 से भाग करो, 3 बार गया यानी 3 संख्या तो मिल गई। 3 3 9, 2 11, शेषफल कितना बच गया 2। और अगर शेषफल 2 बच गया है तो आप बता सकते हो कि 2 संख्याओं का रिमाइंडर बचा होगा। यानी कि संख्याएं कैसी होंगी, 99 संख्याएं तो हमें मिल चुकी यहां तक, 3 संख्या और मिल चुकी, 99 और 3 कितनी, 102 संख्याएं। लेकिन अब 103 अगर संख्याएं होती तो ये 2 रिमाइंडर नहीं आता, तब यहाँ पे 4 संख्याएं हो जाती। लेकिन अब 2 लिखना है, इसका मतलब आगे 103 होता, लेकिन पूरा 103 तो नहीं हो पा रहा क्योंकि 2 रिमाइंडर बच रहा है। इसका मतलब 2 अंक लेने हैं, 2 अंक लेने हैं तो 10 ले लिया, इसका मतलब आगे क्या होगा 10 होगा। आप बताओ, यानी कि 102 तक तो संख्याएं हैं, यानी कि 1 2 3 4 ऐसे कहां तक, 101 102 और 103 ना लिखकर 103 का केवल 1 और 0 लिखेंगे, 3 को नहीं लेंगे क्योंकि 2 रिमाइंडर बच रहा है। अब इसमें से आपको क्वेश्चन ने क्या पूछा, लास्ट के 2 अंक बता दो। लास्ट के 2 अंक क्या हैं, 10 हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पे जरा, आइए। अब बताओ 220 डिजिट्स हैं, 2 पार्ट में डिवाइड करें। 189 डिजिट्स, क्योंकि हम जानते हैं कि ये 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं से बनते हैं, यानी कि 99 संख्याएं तो यहां पर हो गई हमारी। अब बची कितनी, 11 इधर बच गई और 20 उधर, यानी 31 डिजिट्स जो हैं और बची हैं। भाई देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन अच्छी करो, 220 डिजिट्स में से अगर आप 189 घटाओगे तो कितना जाएगा, 31 आएगा ना। यानी कि 189 डिजिट्स तो हमने इस्तेमाल कर ली, 189 डिजिट्स बनाने के लिए 99 तक की संख्याओं को लिखना पड़ेगा। अब 31 डिजिट और बची हैं, तो आप बताओ 99 के बाद जो संख्या होंगी 100 101 102, ये तो 3 अंक की संख्या है, इसलिए 31 को 3 से भाग करो, कितना आ गया 10 बार गया, यानी 10 संख्याएं तो हो गई पूरी की पूरी, एक शेषफल बच गया, यानी एक अंक और आएगा हमारे साथ। तो आप देखो 10 संख्याएं ये, 99 संख्याएं ये, कुल कितनी संख्याएं हो गई, 109 संख्याएं। यानी कैसे लिखेंगे, 1 2 3 ऐसे लेकर कहां तक, 107 108 109 ऐसे ही तो लिखेंगे। लेकिन अभी एक संख्या का एक अंक और लेना है, तो 109 के बाद क्या होता है, 110 होता है, तो 110 का केवल एक अंक यानी 1 आ गया, तो 1 और ले लिया। अब क्वेश्चन ने पूछा लास्ट के 2 अंक बता दो, लास्ट के 2 अंक क्या हो जाएंगे, 91। मेरी इतनी बात आपको समझ में आई, और अगर आपको अभी भी इस टॉपिक में कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ। और सबसे बड़ी बात, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि आपके पास अगर क्वेश्चंस को लेकर कोई भी डाउट है तो आप अपने पास उन डाउट्स को रखो, या आप मुझे व्हाट्सअप कर दो सीधा सीधा, ठीक है। जब आप व्हाट्सअप करोगे तो एट द एंड ऑफ द वीक, यानी कि वीकेंड पे सैटरडे को या संडे को हम लोग डिसाइड कर लेंगे, एक टाइम हम लोग रखेंगे जब हम उन सारे आपके डाउट्स को, लेकिन टॉपिक जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसी से रिलेटेड डाउट्स अपने लाना, ये नहीं कि पढ़ रहे हैं आम ले आना तुम इमली के क्वेश्चन। जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं उन्हीं से रिलेटेड डाउट्स आप लेकर आना। तो जो भी डाउट्स आप लेकर आओगे उन सारे डाउट्स को हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे,
और संडे को हम लोग डिसाइड करेंगे कि संडे को एक टाइम पे उन सारे आपके डाउट्स को हम लोग देखें। मैं उनका एक पीडीएफ बना दूंगा, उन सारे पीडीएफ को आपको मैं नाम से, जब जैसे ये जो पीपीटी आपके सामने चलती है ना, उस पीपीटी पे आपके नाम के सामने आएगा कि हाँ भाई साहब, जैसे मान लो ये किसी एक्स का क्वेश्चन का डाउट है, तो ये मिस्टर एक्स, इनका ये डाउट है, तो मिस्टर एक्स का जो डाउट है उनके नाम से उनका वो डाउट का क्वेश्चन वहां पे रहेगा। हो सकता है कि ये डाउट किन्हीं और के मन में भी हो, तो वो डाउट आपका क्लियर यहां से हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, 2 वीडियोज आज आपको मिल जाएंगी, बाकी हम लोग मिलते हैं कल। थैंक यू।